अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 केमिकल रिएक्शन इस चैप्टर की एक्सरसाइज हल करने लगे। एमसीक्यूज़ वगैरह के निशान लगा दिए, मुख्तसर सवालात के भी लगा दिए। पहला सवाल है, केमिकल रिएक्शन की तारीफ़ करें। वो अमल जिसके दौरान अशिया ऐसी नई अशिया में तब्दील हो जाएं जिनकी कीमियाई साख्त और कीमियाई खसूसियात उनको बनाने वाली अशिया से बिल्कुल मुख्तलिफ हों, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। ऐसी वो अमल जिसके दौरान अशिया यानी चीज़ें ऐसी नई अशिया यानी नई चीज़ों में तब्दील हो जाएं जिनकी कीमियाई साख्त और कीमियाई खसूसियात उनको बनाने वाली अशिया से बिल्कुल मुख्तलिफ हों, केमिकल रिएक्शन कहलाता। यानी कि बिल्कुल एक नई चीज़ बन जाए, जैसे कागज़ का जलना। कागज़ अगर जला दिया जाए तो जला हुआ जो कागज़ होगा और पहले वाले कागज़ में सारा फ़र्क होगा, उनका केमिकल फार्मूला भी चेंज हो जाएगा, तो यह केमिकल रिएक्शन है। इसी तरह लकड़ी का जलना या मुख्तलिफ़ चीज़ें जो बिल्कुल तब्दील हो जाती हैं, सिरे से ही तब्दील हो जाती हैं, उनका केमिकल फार्मूला भी चेंज हो जाता है, तो वो केमिकल रिएक्शन कहलाता है। मुतामलात से क्या मुराद है और हासलात से क्या मुराद है। मुतामलात और हासलात ऐसी अशिया जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं मुतामलात कहलाती हैं। तामुल करने वाली, हिस्सा लेने वाली, केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, वो केमिकल हो सकते हैं, वो कोई मुरक्कबात हो सकते हैं, नमकियात हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तेज़ाब हो सकते हैं, वो सारे मुतामलात होंगे। और नई बनने वाली अशिया हासलात कहलाती हैं, यानी जो नई चीज़ हमें हासिल होती है उसको हम हासलात कहते हैं। कीमियाई मसावात से क्या मुराद है। कीमियाई मसावात केमिकल रिएक्शन के सिंबल्स, फार्मूलों और तभी हालतों की निशानदही के लिए इस्तेमाल होने वाले इशारों की मदद से इजहार को कीमियाई मसावात कहा जाता है। केमिकल रिएक्शन के सिंबल्स, फार्मूलों और तभी हालतों के निशानदही के लिए इस्तेमाल होने वाले इशारों की मदद से इजहार को कीमियाई मसावात कहा जाता है। जैसे ये लिखे हुए, नाइट्रोजन N2 यानी नाइट्रोजन के 2 एटम प्लस O2 यानी ऑक्सीजन के 2 एटम प्लस हीट, नाइट्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, इनको गर्म किया जाए, हीट दी जाए, तो बनता है नाइट्रोजन ऑक्साइड 2NO। ये गैस होती है। यह है कीमियाई फार्मूला। यानी पूरी बात उन्होंने लिखने की बजाय तो लिखते कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अगर गर्म किया जाए तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, ऐसे लिखने की बजाय उन्होंने ये फार्मूला लिखा N2 प्लस O2 प्लस हीट गिव्स 2NO। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर गर्म किया जाए तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। यह होता है कीमियाई फार्मूला या कीमियाई मसावात। कानून बकाए मादा। कानून बकाए मादा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कानून बकाए मादा 1785 में फ्रांसीसी साइंसदान लेवैज़े ने पेश किया। इस कानून के मुताबिक किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान मादा ना तो पैदा और ना ही फना होता है, बल्कि जो एक शक्ल से दूसरी में तब्दील हो जाता है। फ्रांस का रहने वाला साइंसदान कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें मादा ना तो पैदा होता है, यानी ना कोई नया मादा बनता है, और ना ही पहले वाला मादा ख़त्म होता है। तो इसको कहते हैं कानून बकाए मादा, यानी मादा के बाकी रहने का कानून, मादा की बका का कानून। उसके बाद अहम नुकात हैं। केमिकल रिएक्शन के दौरान मुख्तलिफ मादों में मौजूद एटम्स की तरतीब तब्दील हो जाती है और नई अशिया पैदा हो जाती हैं। ठीक है, ये कानून बकाए मादा की नफ़ी की जा रही है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान मुख्तलिफ मादों में मौजूद एटम्स की तरतीब तब्दील हो जाती है और नई अशिया पैदा हो जाती हैं। यानी पहले वाली चीज़ जो समझो कि ख़त्म होकर नई चीज़ बन जाती है और उसके फार्मूले और सारी सेटिंग उसकी सारी चेंज होती है। मुख्तलिफ आदाद की मदद से कीमियाई मसावात में मौजूद हर एलिमेंट के एटम्स की तादाद को तीर के निशान के दोनों जानिब एटम्स की तादाद बराबर करने का अमल मसावात को मुतवाज़न करना कहलाता है। जो केमिकल की जो मसावातें होती हैं, इक्वेशन, उनको मुतवाज़न भी करना पड़ता है, उनको बैलेंस करना पड़ता है। कि जो तीर का निशान है जिसको गिव्स कहा जाता है, गिव्स, उसके लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे जितने भी एटम हैं उनकी तादाद बराबर होनी चाहिए, तो इसको बराबर करना या मुतवाज़न करना कहा जाता है। कानून बकाए मादा के मुताबिक हासिलात का मास मुतामलात के मास के बराबर होता है। मास एक तरह से वज़न को भी कहते हैं। तो कहना ये चाहते हैं कि जो चीज़ें पहले आपस में मिल रही होती हैं,
आपस में रिएक्शन कर रही होती हैं वो, और जो बाद में चीज़ें बनती हैं उनका वज़न या उनकी पावर, उनकी ताकत, एटमों की तादाद, सब कुछ बराबर होता है। एडिशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन हैं जिनके दौरान दो या दो से ज़्यादा अशिया कीमियाई तौर पर मिलकर एक नई शय बना देती। एडिशन यानी ऐड करना, एडिशन ऐड करना, शामिल करना, मिलाना। ऐसे रिएक्शन हैं जिनके दौरान दो या दो से ज़्यादा अशिया कीमियाई तौर पर मिलकर एक नई शय बना देती, यानी नई चीज़ बन जाती है। इसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसके दौरान एक कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा अशिया में तकसीम हो जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। यानी डीकम्पोजिशन जो है ये एडिशन का उलट है, अपोजिट है, मुतज़ाद है, कि इसमें एक कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा अशिया में तकसीम हो जाता है, और इसमें एडिशन में दो या दो से ज़्यादा अशिया कीमियाई तौर पर मिलकर एक नई शय बना देती हैं, कंपाउंड बना देती हैं। और डीकम्पोजिशन में कंपाउंड फिर टूट के वापस उसी तरह अशिया में तकसीम हो जाता है। ऐसे रिएक्शन जिनके दौरान हीट एनर्जी का इखराज होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट खारिज हो, गर्मी, तपिश जिसमें खारिज हो, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। एक्सो मतलब बाहर निकलना, थर्मिक हरारत, एक्सोथर्मिक यानी हीट का बाहर निकलना। ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट एनर्जी जज़ब होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। यानी ऐसे रिएक्शन जहाँ पे जिस माहौल में, जिस जगह पे वो वकू पजीर हो, उस जगह पे गर्मी कम हो जाए, वहाँ पे ठंडक ज़्यादा हो जाए, वो माहौल वहाँ पे ठंडा हो जाए, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान खारिज होने वाली हीट खाना पकाने, गाड़ियों को जलाने और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी उस हीट से मुख्तलिफ तरीक़ों से फ़ायदा उठाया जा सकता है। MCQs। कार्बन हवा में जलकर हीट के इखराज के साथ बनाती है, क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन हवा में जलकर हीट के इखराज के साथ बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन को जब हवा में जलाया जाता है तो हीट खारिज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के केमिकल रिएक्शन से बनते हैं। जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के केमिकल रिएक्शन से बनते हैं जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। यानी जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इनको अगर आपस में मिलाया जाए तो क्या चीज़ बनेगी? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनेगा। कौन सी मसावात गैर मुतवाज़िन है? ये मसावात Na+Cl गिव्स NaCl। अब यहाँ पे Na का एक एटम है, एक हो तो उसकी तादाद नहीं लिखी जाती। Cl यानी क्लोरीन के दो हैं, पोटाशियम का एक और क्लोरीन के दो, गिव्स NaCl। अब इस तरफ तीन एटम है, लेकिन यहाँ पे कोई एटम शो नहीं हो रहा। अगर तादाद ना लिखी हो तो उसका मतलब एक होता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि Na का एक एटम है और Cl का भी एक, दो हो गए। इधर Na का एक और Cl के दो, तीन हो गए। इधर तीन है, इधर दो, तो ये बैलेंस नहीं है, मुतवाज़िन नहीं। पोटाशियम क्लोरेट को गर्म करने से गैस पैदा होती है, ऑक्सीजन। पोटाशियम क्लोरेट को गर्म किया जाएगा तो ऑक्सीजन गैस पैदा होगी। मदर के ज़ैल में से कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है? आयरन और सल्फर से आयरन सल्फाइड का बनना। आयरन और सल्फर से आयरन सल्फाइड का बनना एक्सोथर्मिक है। इसका मतलब है कि जब ये काम होता है तो हीट खारिज होती है, हीट बाहर निकलती है, तो ये एक्सोथर्मिक है। कौन सी मसावात मुतवाज़िन है? दाल। Fe+Cl गिव्स FeCl। Fe यानी आयरन का एक एटम है, क्लोरीन का भी एक है, दो हो गए। तो इधर आगे Fe का फिर एक है, क्लोरीन का भी एक है। अगर साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि एक एटम है। तो एक और एक दो, एक और एक दो। वैसे तो एक और एक 11 होता है, लेकिन हर जगह पे 11 नहीं होता, कहीं कहीं पे दो भी होता है। तो यहाँ भी दो हो रहा है, इधर भी दो, इधर भी दो, कुछ दो कुछ लो, तो ये बराबर हो गए। दरअसल कीमियाई मसावात मुतवाज़िन होती है जब, ऑप्शन नंबर दाल। 7वें MCQ का ऑप्शन नंबर दाल। Mg(N2) ब्रैकेट को N2 पढ़ा जाता है। Mg(N2) HCO3 स्क्वायर के एक मालिक्यूल में ऑक्सीजन के एटमों की तादाद कितनी है? 6। 3 है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ार 6, 6। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के केमिकल रिएक्शन से कैल्शियम कार्बोनेट का बनना किस रिएक्शन की मिसाल है? एडिशन रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के केमिकल रिएक्शन से कैल्शियम कार्बोनेट का बनना एडिशन रिएक्शन की मिसाल है।
कैल्शियम कार्बोनेट की थर्मल डीकम्पोजिशन से कौन सी गैस पैदा होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट की थर्मल डीकम्पोजिशन से कौन सी गैस पैदा होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को अगर डीकम्पोज किया जाए, तोड़ा जाए, तो कौन सी गैस पैदा होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होगी। तो ये चैप्टर हम हल कर चुके हैं, इसके MCQs, अहम नुकात और मुख्तसर सवालात डिस्कस कर चुके हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।